सुप्रभात बच्चों। आज हम कामचोर पाठ पढ़ने जा रहे हैं और यह पाठ एक परिवार पर आधारित है, जिसमें परिवार यह निर्धारित करता है कि वह अपने घर के सभी बच्चों को किसी न किसी काम में लगाएंगे और उनसे घर के छोटे मोटे कार्य करवाएंगे। ठीक है। और इस घटना में किस प्रकार बच्चे काम करने की बजाय उस कार्य को और अधिक बिगाड़ देते हैं और अंततः माता पिता को यह समझ में आता है कि बच्चों से काम कराना व्यर्थ है, क्योंकि बच्चे काम को करने की बजाय और बिगाड़ दे रहे हैं। चलिए बेटा, पाठ को पढ़ते हैं। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें यह ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटके के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। यानी माता पिता ने यह निर्धारित किया कि बच्चों से घर का काम करवाया जाएगा। ठीक है। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएगा, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाल दें तो। ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में धुल गई। बुरा हाल हो गया सबका। सब लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जिसके हाथ पड़ी वह उनसे उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। यानी जो बच्चे थे वो काम करना अब उन्होंने शुरू किया, लेकिन जिस भी काम को वो करते वहाँ पर सभी एकजुट हो जाते, जिससे कि काम होने की बजाय बिगड़ने लगा था। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क देना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। यह तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोनी, पतीलियाँ लूट ली गईं। जिन्हें ये चीज़ न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास लेकर भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ पर भी घमासान मच गई। क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाई बहनों, मामों और दामाद मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई, यानी कि सभी लोग उन्हें नियंत्रित करने में असफल हुए। इस प्रकार
बच्चों ने पानी भरने के काम को भी ठीक से नहीं किया। इस ढींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकी। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगी, चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्याले से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फांदती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े धुले सिर पर लगी हुई हैं। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकला। यानी अब मुर्गे को दड़बे में डालने या पहुंचाने का काम भी उन बच्चों से नहीं हुआ। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पाठ को पढ़ेंगे अगली कक्षा में।